यस, सो रूल समझते हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स। ये रूल्स भी हम देख ही लिए हैं, नया कुछ नहीं है, जो हमने पढ़ा था 10th में वही सेम है। ओके, तो डिस्कस करते हैं। ये रूल के अकॉर्डिंगली ही तुम्हें ये रे डायग्राम जब भी हम बनाएंगे न्यूमेरिकल में रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। हाँ, तो रे डायग्राम जब तुम बनाओगे तुम्हें बोला होगा कि भाई तुम्हारा ऑब्जेक्ट इज से 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना है, इमेज डिस्टेंस इतना है, तो तुम्हें रफ एग्जैक्टली वो 20 सेंटीमीटर नहीं बनाना, लेकिन रफ डायग्राम शो करना पड़ेगा। ओके, उसके भी मार्क्स होंगे। ओके, सो अच्छे से बनाना पड़ेगा लॉजिक के साथ। तो लॉजिक क्या है वही हम समझते हैं कि वो बनता कैसे है। तो कॉन्केव मिरर के लिए पहला समझते हैं। तो कॉन्केव मिरर देखो, छोटी सी पिंक कलर की लाइन दिख रही होगी, कर्व दिख रहा होगा तुम्हें, और उसके पीछे येलो। तो वो जो येलो है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग है और पिंक है वो रिफ्लेक्टिंग है। और ये कॉनकेव मिरर है, देखो केव वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग है तो कॉनकेव, और वो जो बाहर निकला हुआ पार्ट है वो अगर रिफ्लेक्टिंग होगा तो वो कॉन्वेक्स। ओके, वर्ड के ऊपर ही है कॉनकेव, तो केव वाला पार्ट अगर रिफ्लेक्टिंग हो तो वो कॉनकेव मिरर है। ओके, तो कॉनकेव मिरर के लिए देखते हैं पहला पॉइंट, क्या अगर हमारा रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये हमारी सीधी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, जो पोल से पास होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस, जो सेंटर और पोल से पास होगी वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। सो अगर हमारा रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद में वो फोकस से पास होगी। ये हमारा पहला रूल। ओके, इफ देखो ये पैरेलल आ रही है, ये ऐसे पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन होगा तो वो फोकस में से पास होगी। देन ये पहला रूल हो गया कि इफ आवर रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू एफ और से फोकस। देन और उसका ही ऑपोजिट क्या, इफ आवर रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू एफ, आने के समय ही एफ में से पास हो रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगा। उसका सेम ऑपोजिट, अगर आने के समय ये एफ में से पास हो रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगा। पहला रूल हमने क्या पढ़ा कि अगर आ रहा है तब पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से पास होगा। दूसरा रूल इसी में है, उसका ऑपोजिट, कि अगर आ रहा है तब फोकस में से पास हो रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। सिंपल। ओके, डन, दो रूल हो गए। नाउ थर्ड, अगर जब हमारा रे ऑफ लाइट जो आ रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, मतलब जो हमारा स्फीयर और जो हमारा मिरर का जो सेंटर है सी, वहां से अगर पास हो रहा है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी डायरेक्शन में रिट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, मतलब जिस डायरेक्शन से जो एंगल बना के आया उसी डायरेक्शन में फिर से चला जाएगा। यहां पे मैथ्स काम कर लेता है क्या, क्योंकि अगर तुम सी से, ये तुम्हारा लाइट रे ऑफ लाइट आ रहा है और वो सी से पास हो रहा है और ऐसे जा रहा है, और ये तुम्हारा जो मिरर है वो तो एक्चुअल में तो स्फीयर ही है। ओके, तो ये क्या बन गया, ये तुम्हारी रेडियस बन गई, और रेडियस और पर्टिकुलर पॉइंट टेंजेंट मान लो, और ये रेडियस, ये पॉइंट है और पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट है, तो रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, और हमने प्लेन मिरर के टाइम पर हमने दो जो लॉ समझे थे, ओके, वो कौन कौन से थे, एक कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी वही होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ओके, तो और वो कहां से मेजर करना है, नॉर्मल से। ओके, सो नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर किया तो उतना ही रिफ्लेक्शन के बाद वही होगा, आई इज इक्वल टू आर होगा। तो अगर मेरा रे ऐसे आ रहा है, ऐसे सीधा इंसिडेंट रे, तो वो कितना एंगल बना रहा है, तो वो नॉर्मल के साथ तो जीरो एंगल बना रहा है ना, नॉर्मल के साथ, ग्राउंड के साथ 90, यस, और से सरफेस के साथ 90, लेकिन नॉर्मल के साथ कितना बना रहा है, जीरो, तो वापस जीरो एंगल, रिफ्लेक्शन भी जीरो ही होगा, तो उसी डायरेक्शन में फिर से चला जाएगा। अंडरस्टूड। तो यहां पर वही हो रहा है क्या, कि ये जो आ रहा है ये पॉइंट है और यहां पर टेंजेंट है, तो ये जो रेडियस है वो एक्चुअली 90 डिग्री होगी, वो तो हमें 9th 10th के मैथ्स के बेस पे भी पता है। तो ये 90 डिग्री होगा, मतलब ये तो नॉर्मल हो गया, ये एक्चुअल में क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो वो अगर ये पॉइंट के नॉर्मल आया तो जाएगा भी नॉर्मली। ओके, तो यहां आया तो वापस उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। ओके,
ये तो समझने के लिए था, तुम्हें सिंपली याद रखना है कि इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलो, या इफ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू दी कर्वेचर और से सेंटर ऑफ द मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज अगेन पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट एंड द सेम डायरेक्शन। हाँ, मतलब सेम पॉइंट सी में से ही, रिटर्न में भी सी में से ही पास होगा एट द सेम डायरेक्शन मतलब वही 90 डिग्री वाला। अंडरस्टूड? ओके, मतलब सिंपल केस अगर फिर से बताऊं तो अगर आने के टाइम पे सी में से पास हो रहा है तो जाने के टाइम पे भी सी में से ही पास होगा। डन? तो ये 3 रूल हो गए। ओके, एंड फाइनली 4th रूल, अगर जब आ रहा है, ओके, जब आ रहा है तब वो अगर पोल पे इंसिडेंट है, देखो हमने कहां कहां इंसिडेंट करवाया। पहले तो फोकस में से गए तो पैरेलल हो गया, पैरेलल आए तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से चला गया। अगर सी में से पास किए तो सी में से ही रिटर्न जाएगा, और अगर हमने जब इंसिडेंट किया तब पोल पर इंसिडेंट किया, मिरर के पोल पर, तो पोल पर इंसिडेंट करोगे तो वापस क्या होगा, देखो अब ये सेंटर है और ये पोल है, तो ये जो लाइन है वो मेरा नॉर्मल बन गया, ये नॉर्मल है, करेक्ट? ये C है और ये P है, तो ये नॉर्मल ही होगा ना, P पॉइंट के लिए ये नॉर्मल होगा, करेक्ट? CP, P पॉइंट के लिए CP नॉर्मल होगा, करेक्ट? तो अब ये नॉर्मल हो गया, तो ये जो आ रहा है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, R, तो जब जाएगा तब भी वो नॉर्मल के साथ सेम एंगल बनाएगा, तो रिफ्लेक्शन एंगल भी R जो है वो भी क्या होगा, सेम होगा। डन? ये 4 रूल है। सिंपल क्या देखा हमने चारों में, पहला कि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। इफ रे ऑफ लाइट इज while coming it is passing through the focus, then after reflection it will be parallel to the principal axis। 2 हो गए। तीसरा, if the ray of light is passing through the point C or say center C, then after reflection it will again pass through the same point in the same direction। And finally, if ray of light is incidenting on the pole making an angle I with the normal, then it will reflect with the same angle of reflection। Done? ओके, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स थे, ओके, कॉनकेव मिरर के लिए। और सेम वे कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी यही रूल एप्लीकेबल है। तो देखो फिर से कॉन्वेक्स के लिए, अब देखो येलो कलर वाला जो पार्ट है दैट इज पीछे है, बिहाइंड है, और जो ऑरेंज कलर और पिंक कलर वाला पार्ट है वो आगे है। तो मतलब ये जो बाहर वाला पार्ट है, जो बाहर निकला हुआ पार्ट है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अभी क्या था, ये केव वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग था, तो वो कॉनकेव मिरर था। अब ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग है और ये वाला पार्ट क्या है, नॉन रिफ्लेक्टिंग। मतलब यहां पर हमने क्या किया हुआ है, मेटल पॉलिशिंग, तो उसके ऑपोजिट वाला रिफ्लेक्शन हो गया, मिरर हो गया। ओके, सो अगर ड्रॉ करना हो तो तुम जैसे अभी पहले ड्रॉ किया था वैसे ड्रॉ करना हो तो जहां पे पॉलिशिंग किया है वहां पर हम ऐसे दिखाएंगे। ओके, नाउ सेम जैसे अभी पढ़े वैसे ही, पहला, अगर our ray of light is while coming it is parallel to the principal axis, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से पास होगा। लेकिन ये है हमारा C, ये है हमारा F, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस, और ये है हमारा P, और ये पूरा होगा हमारा स्फीयर। वो स्फीयर का ही पार्ट है हमारा कॉनकेव मिरर। तो सर ये तो यहां से ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो गया, कहां पास हुआ? तो हाँ सही बात है, यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां चला गया और फोकस तो यहां है, तो एग्जैक्टली अगर रियल में वहां से पास नहीं होगा, बट इफ यू सी इट विल बी विजिबल लाइक कि जो डायरेक्शन में से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो एंगल से, अगर उसको तुम एक्सटेंड करोगे तो वो एफ में से ही पास होगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। डन? ओके, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन तो भाई जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड रिफ्लेक्शन चला जाएगा ना। तो यहां मिरर है, ऑब्जेक्ट यहां है, तो उस साइड कैसे पास होगा भाई? रिफ्लेक्शन के बाद भी रे तो इधर ही आएगी, उधर कैसे जाएगी? तो यहां से जा रही है, ओके, रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन उसको तुम एक्सटेंड करोगे तो एफ में से पास होगी। डन? ये पहला
और जो दूसरा था वो, अगर तुम्हारा रे ऑफ लाइट आ रहा है फोकस में से पास होके, तो सर ये तो फोकस में से पास नहीं है। हाँ फोकस में से पास नहीं है, लेकिन तुम अगर फिर से एक्सटेंड करोगे तो वो फोकस में से ही मिलेगा। तो जब आ रहा है तब वो सेंटर टुवर्ड्स द फोकस जैसा ही आ रहा है, ओके, फोकस में से पास हो रहा है वैसा। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो अगेन क्या हो जाएगा, पैरेलल। जैसे वहां कॉन्केव में था वैसे ही आ रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिटर्न के टाइम पे फोकस में से पास होगा। आ रहा है तब फोकस में से पास हो रहा है, तो रिटर्न के टाइम पे रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यहाँ पर भी सेम होगा, लेकिन यहाँ पर वैसा देखने के लिए तुम्हें वो लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। डन, ओके, तो ये हो गया। फिर थर्ड पॉइंट जैसे वहां था वैसे ही, कि अगर मेरा कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है जिसको मैं एक्सटेंड करूं तो मुझे लगेगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगा, लेकिन यहाँ तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो अंदर तक तो जाने नहीं वाला, लेकिन अगर पास होगा ऐसा लग रहा है एक्सटेंड करेंगे तो फिर से ये क्या बन रहा है, नॉर्मल बन रहा है, और नॉर्मल बन रहा है तो सेम डायरेक्शन में वो रिटर्न हो जाएगा। तो वही चीज हुई कि आने के समय अगर सी में से पास हो रहा है तो जाने के समय भी सी में से पास होगा। तो आने के समय भी यहाँ आया तो एक्सटेंड करेंगे तो सी पर आ रहा है, तो रिटर्न के टाइम पे भी वही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में सेम एंगल, सेम डायरेक्शन मतलब सेम एंगल आ ही गया, सेम डायरेक्शन में सेम पॉइंट में से पास हो। डन, तो वही चीज है। एंड लास्ट भी सेम ही है, लेकिन उसको दिखाया इस तरह से है, क्या अगेन जब रे ऑफ लाइट आ रहा है तो ये जो है हमारा नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल ये पॉइंट पर नॉर्मल ऐसे परपेंडिकुलर होगा हमेशा, तो वो नॉर्मल के साथ अगर इंसिडेंट एंगल आई बना रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रिफ्लेक्शन एंगल आर बना रहा होगा, और वो दोनों क्या हो जाएंगे, मिरर मतलब मिरर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली, रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली आई इज इक्वल्स टू आर। डन, सिंपल। तो ये हमारे नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए, ये हमने एक्चुअल में पढ़े ही थे 10th में। ओके, तो सेम ही है, इसमें कुछ नया नहीं आया अभी, नहीं कुछ भी नया नहीं आया, जो हमने पढ़ा था वही रिवीजन है इसमें, पर्टिकुलरली इन दिस थियरी। डन, ओके। तो हमने साइन कन्वेंशन देखा एंड वी हैव सीन द इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो हमें ये रूल्स रेगुलेशंस को ध्यान में रखकर रे डायग्राम ड्रॉ करना होगा जब भी ड्रॉ करना है तो, ओके, कि भाई तुम ला रहे हो तो एफ में से पास कर रहे हो तो फिर पैरेलल कर दो, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलली ला रहे हो तो एफ में से पास कर दो, सी में से पास कर रहे हो तो फिर सी में से ही रिटर्न भी जाने दो, पोल पे पास कर रहे हो तो जितना आई होगा उतना ही आर होगा। दैट्स इट, 4 रूल है। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, यस। सो से दिस, अभी आगे बढ़ते हैं।